नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। इस हफ्ते में निफ्टी ने न्यू हाई टच किया है और न्यू हाई पर क्लोजिंग भी दिया है, बट बैंक निफ्टी इज स्टिल लैगिंग इन परफॉर्मेंस। निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया है जैसे हमने लास्ट वीक के इंडेक्स चर्चा में बताया था। आनंद और मैंने क्लियरली बताया था कि ट्रेंड बुलिश है, बट एक इंट्राडे करेक्शन आ सकता है 100-200 पॉइंट का। आई थिंक वो काम हो चुका है एंड क्विक रिवर्सल था। बट ये अपडेट जो है ये मेटल इंडेक्स के बारे में है, बिकॉज काफ़ी मूवमेंट दिखा था 3 इंडिसेस में, एक मेटल्स, एक फार्मा और आईटी। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मेटल्स इंडेक्स। ये है निफ्टी मेटल इंडेक्स का मंथली चार्ट। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, ये वेव 3 में है, मे बी इट्स अ साइकिल वेव 3 जो मार्च 2020 के बॉटम से काफ़ी वर्टिकली टेक ऑफ कर चुका है एंड इट्स इवन ब्रोकन आउट ऑफ दिस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ फॉर्मेशन। इसको ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं क्योंकि एलियट वेव के रूल्स के हिसाब से जो भी पहला टॉप है वो 1 है एंड उसके बाद नया बॉटम जो है वो 2 है। ये हो सकता है कि ये 2 था और ये ए बी सी, ऐसा भी हो सकता है, बट डजंट मैटर हाउ वी काउंट इट इंटरनली। ये वेव 1 था, उसके बाद चाहे ये 2 हो या ये 2 हो, डजंट मैटर। ये 1 और ये 2 है, सब डिवाइड हुआ है साइकिल लेवल पे एंड दिस इज थर्ड ऑफ थर्ड। और अगर हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि रोमन वेव 3 जो है ये सब डिवाइड हो रहा है एंड काफ़ी अच्छे फिबोनाची प्रोपोर्शंस भी दिखते हैं इसमें। अगर हम वेव 3 रोमन को एग्जामिन करें तो हम देख सकते हैं कि वेव 3 रोमन के अंदर भी एक वेव 1 ब्रैकेट, वेव 2 ब्रैकेट एंड वेव 3 ब्रैकेट खत्म हुआ है और वेव 4 ब्रैकेट बहुत ही छोटा सा था, इट वाज नॉट इवन 23.6%। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्या ये वेव 4 के अंदर ही ए डाउन और ये बी अप है एंड सी डाउन आ सकता है? यस, इट इज पॉसिबल, बट looking at the sharp rise after making this wave 4, it looks very unlikely कि pullback मिलेगा। Also, आप ये देखिए कैसे प्राइस 20-day मूविंग एवरेज को सस्टेन किया है। It didn't break. Once this correction was over and it went up, it came back to the 20-day moving average, but strong support मिला है यहाँ पे एक दिन, दूसरा दिन, and this is a strong price action which is going upwards. अगर मैं वॉल्यूम्स भी स्विच ऑन करूं तो आप देखेंगे कि काफ़ी हाई वॉल्यूम्स थे फ्राइडे के कैंडल में। सो एज लॉन्ग एज द लो ऑफ दिस कैंडल डजंट ब्रेक, मेटल इंडेक्स इज ऑफ टू न्यू हाइस। गोइंग बैक टू द वीकली चार्ट, हम ये भी देख सकते हैं कि सिंपल फिबोनाची प्रोजेक्शन अगर लगाएं, ये जो वेव 1 ब्रैकेट था उसका जो लेंथ है उसका 61.8% जो है वो 5898, करीब करीब 5900 के आसपास है। मिनिमम वहां तक तो वेव 5 ब्रैकेट का टारगेट बनता है, बट अगर बुलिशनेस अगर सस्टेन करता है तो और भी ऊपर हो सकता है, बट लेट्स बी कंजर्वेटिव फॉर नाउ। द मेटल्स इंडेक्स इज हेडिंग टू अबाउट 5900। इसका प्रमाण हम मेटल्स इंडेक्स के जो मेन कंपोनेंट्स है आप उनमें भी देख सकते हैं। लेट्स गो टू दैम। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर के कंपोनेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज टाटा स्टील का है 22%, JSW स्टील का है 17% एंड हिंडाल्को
which is 14.5%. बाकी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए. Let's look at just these three stocks. टाटा स्टील. ये टाटा स्टील का मंथली चार्ट है जिसको आई थिंक 2 या 3 बार हमने कवर किया था पिछले एक साल में. क्लियरली वेव 3 दिस एंटायर वर्टिकल टेक ऑफ, एंड अगर देखो तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्मेशन, ये पूरा प्राइस कंप्रेशन हुआ था 2008 से लेके 2020 तक, 12 साल का, एंड फ्रॉम देयर इट्स अ वर्टिकल टेक ऑफ. Even the volumes will support it, massive volumes as the price is going up. अगर हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो मेटल इंडेक्स पे हुआ है. वेव 3 रोमन खत्म होने के बाद वेव 4 रोमन काफी शैलो रहा है, नॉट इवन 23.6%. अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस कंप्रेशन जो हुआ है, टिपिकल फॉलिंग ट्रायंगल A B maybe C D E, यहाँ वेव 4 खत्म हो गया है. इनफैक्ट ये वेव 5 के अंदर छोटा सा 1 और 2 भी लगा चुका है ये स्टॉक. दिस इज व्हाट आई फील. एंड इफ यू स्विच ऑन द वॉल्यूम्स अगेन, टाटा स्टील में भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे. अगेन सी हाउ द प्राइस वाज हगिंग द 20-day मूविंग एवरेज थ्रू आउट दिस. हाँ, नीचे जरूर था काफी दिन, बट इट नेवर रियली वेंट अवे फ्रॉम दैट. And Friday's price closed very firmly above the 20-day moving average. So I have a feeling that the stock is heading to 1260 at least in the next couple of weeks. And the targets are much higher. 1, 2, 3, 4, 5th equality के लिए 1260 है. अगर और extend करता है तो 1380 तक भी जा सकता है. ये है टाटा स्टील. Now let's move to JSW Steel. ये JSW स्टील का मंथली चार्ट है. फैंटास्टिक चार्ट. आई थिंक इवन जिनको एलियट वेव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन भी अगर आप देखें, वंस ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स जो रेसिस्टेंस था ऑन अ मंथली स्केल 135, वो यहाँ पे 2016 में ब्रेकआउट हुआ था. इट वेंट अप, प्राइस बिकेम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स. अगेन व्हेन इट करेक्टेड, सी दैट 4 टाइम रेसिस्टेंस बिकेम द सपोर्ट. एंड मार्च 2020 से 135 रुपए का स्टॉक जो है वो 750 का हो गया है. वर्टिकल टेक ऑफ. दिस इज द क्वालिटी ऑफ वेव 3 अगेन डेफिनेटली. एंड गोइंग टू द वीकली स्केल, दिस इज द वे आई लुक एट द वेव काउंट. रोमन 1, छोटा सा रोमन 2, एंड शायद रोमन 3 खत्म हुआ है, या इट्स पॉसिबल दैट रोमन 3 के अंदर ही 1, 2 के बाद 3, 4, so it's about to finish Roman 3. On the daily scale again, see how beautifully the price is dancing around the 20-day moving average. In fact 40-day का भी support है यहाँ पे. And Friday closing was strong. Volumes में इतनी ज़्यादा उछाल नहीं दिख रही है, but this shape, this behavior, it is consistent with the behavior of Tata Steel and also the Nifty Metal Index itself. अब चलते हैं तीसरे स्टॉक पे, हिंडाल्को. ये हिंडाल्को का मंथली चार्ट है. नाइस राइजिंग चैनल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द वे बैक 2008 2009 से लेके 2020 तक. अगेन देखिए कैसे वर्टिकल टेक ऑफ, कंसिस्टेंट विद अदर मेटल स्टॉक्स एंड द इंडेक्स इटसेल्फ. मूविंग टू द वीकली चार्ट, ये रोमन 3 के अंदर 1, 2 एंड थर्ड वेव शायद इसने खत्म किया है, या हो सकता है थर्ड वेव में ही है अभी भी. वेरी हार्ड टू से. इंटरनल काउंट कर सकते हैं हम, बट लेट्स नॉट गो देयर, इट्स नॉट नेसेसरी रियली. अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं, अगेन देखिए सेम प्राइस कंप्रेशन एंड price action dancing around 20-day moving average and also taking support from 40-day moving average. Price इतने convincingly close नहीं हुआ है Friday को. It is hugging the 20-day moving average. Let's look at the volumes. Nothing big.
बट इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे रिस्क कुछ ज़्यादा है नहीं. This low can be the risk, and this stock is definitely heading to 450 plus in the next month or so, and it has a long way to go before it runs out of fuel. So this is on Hindalco. Similarly, आप और भी metal stocks देख सकते हैं, but I will limit this discussion to the top 3 stocks in terms of their weightage on the Nifty Metal Index. I hope this update has helped you. Please leave your comments under the YouTube video, and do subscribe to our YouTube channel Charts पे चर्चा, and please press the bell icon if you haven't, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको immediately alert मिल जाए. Thank you, and have a great trading month ahead, and see you on the next video.